ओपन कास्ट कोल माइन होता कैसे है, कैसे कोयले की चोरी होती है, ये किसी जब वासनी तक पहुंचता है तब होती है कोयले की हेरा फेरी। जो लोग कोयले के कारोबार से जुड़े हैं वो बेहद जल्दी करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। कोयला उत्खनन करने के लिए करोड़ों अरबों का कारोबार किया जाता है। ओपन कास्ट में समस्या आती है कि पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनको विस्थापित किया जाता है। गांव से लगा हुआ है, ऐसे में गांव के मवेशी जो है वो इसमें आ जाएंगे, गिरेंगे। ना यहाँ पर फेंसिंग की गई है, ना बाउंड्री वॉल किया गया है। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। रायगढ़ उद्योग की नगरी है और उद्योग को चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो होता है कोयला। और उसी की तस्वीर मैं आपको दिखाने आया हूँ कि कोयला उत्खनन होता कैसा है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल दो तरीके से कोल उत्खनन हो रहे हैं, एक तो ओपन कास्ट और दूसरा अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड को सरसरी तौर पर समझ लीजिए कि ऊपर जमीन है और नीचे सुरंग के माध्यम से कोयला निकाला जाता है। अब होते हैं ओपन कास्ट कोल माइन। तो ओपन कास्ट कोल माइंस की तस्वीर मैं आपको दिखाने आया हूँ। एक निजी खदान है, हालांकि यहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएं हैं, लेकिन मैं उन अनियमितताओं को लेकर बातचीत नहीं करूँगा। ये तस्वीरें देख लीजिए कि कोल उत्खनन होता कैसा है। आखिर जिस कोयले के लिए जल जंगल जमीन से खिलवाड़ हो रहा है, उस कोयले को आप तक पहुँचाया जाता है या आप उस कोयले को कैसे निकलता है, ये देख रहे हैं। तो तस्वीरें देख लीजिए। ये रायगढ़ का एक कोयला खदान है, निजी उद्योग का है। निजी उद्योग इस कोयले को निकाल रहा है, लेकिन सबसे पहले देखिए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसी समतल ज़मीन के लेवल में वहाँ पर जो भुरभुरी मिट्टी, वो भूरी भूरी मिट्टी दिख रही, उस मिट्टी के लेवल तक ज़मीन है। और उसके बाद कैसे लेयर बाय लेयर कोल उत्खनन किया गया है, कोयला उत्खनन किया गया है। पहले पेड़ काटे गए, पेड़ काटने के बाद जो मिट्टी है उसको हटाया गया। मिट्टी हटाने के बाद लगभग 40 से 50 फीट नीचे कोयला निकला है। कोयले के बाद जो है कुछ मिट्टी फिर निकले हैं, उसके बाद फिर कोयला निकला है और अंततः नीचे पानी आ गया है। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर शुरुआत में ही पानी आ गया है, तो यहाँ से कोयला नहीं निकाला गया है। वैसे ही आगे देखिए, कोयला तो निकाल लिए। अब कोयला निकालने के बाद क्या होता है, वो सीधे उद्योग तक नहीं पहुँचता है। पहले उसको ऐसे पहाड़ जैसे डंप करके रखते हैं। डंप करके रखने के बाद जो है वो देखिए दूर में एक लोडर दिख रहा है आपको, उस लोडर के माध्यम से उसको लोड किया जाता है। और जो ट्रेलर दिख रहे हैं, इन ट्रेलरों में लोड करके उनको जिस कंपनी का ये कोयला खदान है उस के पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। कोई पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास खुद का कोयला खदान नहीं है, तो इन लोगों से किराए में लेते हैं या फिर इन लोगों से कोयला खरीदते हैं। और ऐसे बड़े बड़े जो मशीनें हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, उनसे कोयला परिवहन किया जाता है। चैन माउंट देख लीजिए, चैन माउंट लगा है, उसी से कोयला जो है वो खोदा जाता है। ब्लास्टिंग होती है, जहाँ पर हार्ड सॉइल, हार्ड कोल होते हैं, वहाँ पर ब्लास्टिंग करके निकालते हैं। और ब्लास्टिंग के इस बार जो है ये देखिए कोयला जो है वो बड़ी गाड़ियों से ऊपर चढ़ाया जाता है। ये टेलर दिख रहा है आपको, लोडर दिखा दिया। अब आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ। ये तस्वीरें जो है ये मेरे पीछे थोड़ा दिखा दीजिए। गाड़ियाँ कतार में खड़ी हैं। अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। तो ये मेन रोड है और मेन रोड में गाड़ियाँ जो है वो कतार से खड़ी है। अगर बातचीत यहाँ के अगर अनियमितताओं की बात करें तो सबसे पहले आता है ग्रीन नेट। जहाँ पर कोल उत्खनन हो रहा है, जाहिर सी बात है काला डस्ट उड़ेगा। काला डस्ट उड़ने के साथ जो राहगीर हैं उनको भी परेशानी होगी। जो सड़क है, सड़क की हालत देख लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर बाउंड्री वॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाउंड्री वॉल होना चाहिए, क्योंकि आप तो समझदार हैं, आप देखेंगे कि ये जो कोयला खदान है ये गहरा है, गहरा कोयला खदान है, तो आप गहराई की ओर तो आएंगे नहीं। लेकिन जो मवेशी है, हालांकि रायगढ़ हमारा वन्य क्षेत्र से आच्छादित है, यानी कि वन्य जीव है। इसके अलावा गांव से लगा हुआ है, ऐसे में गांव के मवेशी जो है वो इसमें आ जाएंगे, गिरेंगे। ना यहाँ पर फेंसिंग की गई है, ना बाउंड्री वॉल किया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है। और NGT की जो गाइडलाइन है कि ग्रीन नेट वो नहीं जो पर्दे के रूप में होता है, ग्रीन नेट वो ग्रीन कॉरिडोर या पौधे लगाएंगे। पौधे जो है वो पेड़ बनेंगे और वही काली डस्ट को लोगों तक पहुंचने से रोकेंगे, वो एक बाउंड्री का काम करेगा। रिटेनिंग वॉल होनी चाहिए कि कोई ये दीवार जो है लोगों को परेशानी ना करे, यानी कि ये दीवार इधर ना गिर जाए और यहाँ पे इस ओर कोई व्यक्ति या कोई मवेशी ना गिर जाए। कोई अगर मेन रोड है, मेन रोड में गाड़ी चल रही हो, वो गाड़ी कहीं इस ओर ना गिर जाए। इसके लिए कई तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन इस उद्योग को अभयदान दिया गया है प्रशासन के द्वारा।
केंद्रीय समितियों के द्वारा अभयदान दे दिया गया है और यहाँ पर जो है किसी तरह के नियमों की जो है व्यवस्था नहीं है, सब नियमों को अनदेखी की गई है। तो मैं आपको दिखा रहा था कि ओपन कास्ट कोल माइंस होता कैसे है। तो आपको दिखाया कि पेड़ काटे गए हैं, पेड़ काटने के बाद मिट्टी लेयर बाय लेयर खोदा गया है, उसके बाद कोयला निकाला गया है और कोयला निकालने के बाद ये कोयले जो है वो उद्योगों तक पहुंचाया जाएगा। आप जो टेलर देख रहे हैं ये इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है कि कोयले के खदान से जो है वो कोयला को निकाल पाए। इसके लिए वो देखिए जो बड़ी गाड़ियां हैं उनसे कोयला को निकाला जाता है। देखिए एक गाड़ी में लोड कोयला जो है वो आ रहा है और उस कोयले के जो रेक है या यूँ कहें कोयला जो निकाला गया है उसको इस डंप करके रखा जाता है इस जगह पर। तो इस तरह से रायगढ़ में कोल उत्खनन होता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें चोरी कैसे हो जाती है कोयले की। तो सब कोयले की चोरी कैसे होती है, ये जो ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं ये किसी प्राइवेट कंपनी की गाड़ी है। आप ऊपर दिखाते रहिए कैसे कोयले की चोरी होती है। ये किसी डिपो में जाएगा, कोल डिपो में जाएगा, कोल वॉशरी में जाएगा। यहाँ की जो कोयले हैं उसमें कुछ फिल्ट्रेशन करेंगे, साफ़ सफाई होगी, बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले को जो है पावर प्लांट तक पहुँचाया जाएगा। तो खेल होता है वहीं, ये जाएगा किसी डिपो में अच्छी क्वालिटी के कोयले। अब अच्छी क्वालिटी और ख़राब क्वालिटी क्या है, ये पत्थर है। आप देखेंगे ये पत्थर है लेकिन दिख रहा है कोयले की तरह। तो इस तरह के जो कुछ अपशिष्ट होते हैं उनको इस कोयले के रेक में मिलाया जाता है और पावर प्लांट तक पहुंचा दिया जाता है। और इसको अच्छा ग्रेड का जो कोयला है यानी कि उद्योग से निकला जो साफ कोयला है उसको डिपो में या फिर वॉशरी में रख दिया जाता है और वहीं से होता है कोयले की हेरा फेरी का खेल। आप देखे होंगे कि जो लोग कोयले के कारोबार से जुड़े हैं वो बेहद जल्दी करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। ऐसे कुछ झारखंड में आप सुने होंगे अभी कोयला व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा और कई करोड़ जो है वो नकदी जब्त हुए हैं। तो इस तरह के कोयले का कारोबार जो है वो लोग कोयले की चोरी करते हैं और सबसे ज़्यादा हेरा फेरी जो है इस तरीके से ओपन कास्ट कोयले खदान से जब वासरी तक पहुँचता है तब होती है कोयले की हेरा फेरी। यानी कि ये एक ट्रक जो कोयला है उसमें 1/3 ये गंदगी डाल देंगे या फिर ज़्यादा पैसे के लालच है तो 1/4 भी डाल देंगे या फिर कभी कभी तो ऐसा होगा कि गंदगी ही प्लांट तक पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद जो प्योर कोयला रहता है उसको बेचा जाता है किसी दूसरे के पास। ये होती है कोयले की चोरी और इसी कोयले की चोरी या अफरा तफरी में ही करोड़ों अरबों का कारोबार किया जाता है। कभी अंडरग्राउंड कोयला खदान की तस्वीर दिखाने का मौका मिलेगा तो मैं उसको भी दिखाऊंगा। रायगढ़ की जल जंगल ज़मीन को आप किस तरह से कोल उत्खनन के नाम पर दोहन किया जा रहा है जो तो देख ही रहे थे, मैं दिखा ही रहा हूँ। अलग अलग उद्योग हैं, कई प्राइवेट है, कई गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, वो सब यहाँ पर कोयला उत्खनन करने के लिए पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, पेड़ पौधे का। ओपन कास्ट में समस्या आती है कि पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनको विस्थापित किया जाता है, लेकिन अंडरग्राउंड में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। अंडरग्राउंड में केवल मुहाने के लिए, जहाँ पर टनल का मुहाना है उसके लिए जगह होती है, उसके लिए विस्थापित किया जाता है, वहाँ पेड़ कटाई होती है। लेकिन अंडरग्राउंड में पेड़ों की कटाई नहीं होती। करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे कोयला उत्खनन किया जाता है। हालांकि यहाँ पर ऊपर में ही कोयला है, इसीलिए इस जगह पर ओपन कास्ट कोयला उत्खनन किया गया है। इस खबर को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपने कभी कोयला खनन देखा है? क्या आपने कभी ज़मीन से कोयला निकालते हुए देखा है? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या आप जान रहे थे कि कोयले की चोरी कैसे होती है, कोयला हेरा फेरी कैसे करते हैं, या आपका भी कोई परिचित का व्यक्ति कोयले के व्यापार से जुड़ा हुआ है? कमेंट करके बताइए। इस खबर को लेकर क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।